आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब, आपकी आवाज़ और आपकी ऑडियो कॉल के हवाले से भी आज ये जिक्र हुआ है, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बड़ा अफसोस है कि इस तरह की अब ये इस तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रही हैं। ये मैं आपको बात बताऊं कि इस तरह की कोई मेरी इनसे बात नहीं। परवेज इलाही साहब के वो जो थे मोहम्मद खान भट्टी, उनको मिसिंग पर्सन हो गए, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप इसके केस करें। तो मेरे ऑफिस ने सिंध हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की मिसिंग पर्सन की कि जी इनको बाजियाब कराया जाए। उसमें 10 दिन का नोटिस हुआ, वो पेंडिंग है हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में तो कोई केस ही नहीं है इनका, कि मैं नहीं कर रहा कोई केस सुप्रीम कोर्ट में, नंबर 1। दूसरी बात है, ये गुलाम मोहम्मद डोगर साहब का जो बात है, वो मेरी इनसे कोई बात नहीं। गुलाम मोहम्मद डोगर के केस, जब ये CCPO थे, परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा कि जी इसके केस करो, इनको वापस रिपेट्रिएट कर लिया, इनको सस्पेंड कर दिया है। तो उनका केस मैंने फाइल किया नवंबर में इन द सुप्रीम कोर्ट, और उसके ऊपर उन्होंने इंटरिम ऑर्डर्स दे दिए। वो केस चलता रहा, वो सरकार उसमें आई नहीं। पिछले 2 दिन पहले लगा तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जी गवर्नमेंट ने कहा हम टाइम लेके आएंगे। आज वो केस लगा जिसके अंदर उन्होंने जवाब दाखिल की, जिसकी कॉपीज हमें कोर्ट में दी गई। कोर्ट ने फिर उस पर इलेक्शन के इश्यूज पे बात करनी शुरू कर दी कि इलेक्शन 90 डेज में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपने जो बातें की, उन्होंने कहा, चीफ इलेक्शन ने कहा कि जी मैं इलेक्शन करा ही नहीं सकता क्योंकि मुझे सपोर्ट ही नहीं मिल रही हर तरफ से। तो उन्होंने कहा जी आप ये सारी चीजें जो आपने लेटर्स लिखे हैं वो कल लेके आ जाए, आप किस तरह से ट्रांसफर वगैरह कर रहे हैं। इस पे वो कल पे केस चला गया और सडनली ये इस तरह के ऑडियोज आ गए। तो मैं ये दोनों केस कर रहा हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भट्टी साहब का केस नहीं कर रहा, कोई केस नहीं है। और अगर केस फाइल भी हुआ उससे मैं उससे लाइल्म हूँ। नंबर 2, दूसरी बात है, डोगर साहब का केस मैं नवंबर से कर रहा हूँ। तो मेरी परवेज इलाही साहब से जो ज्यादातर बात हुई उस जमाने में जब मैं सदर इलेक्ट हुआ, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जी हमें सुप्रीम कोर्ट के लिए फंड्स दे दें। तो उन्होंने एज चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट के फंड्स दे दिए, वो हमारे पास आ गए। ये मेरा उनसे सिर्फ ये ताल्लुक रहा कि वो फंड्स के हिसाब से ये उन्होंने रिक्वेस्ट की इन 2 केसों की, मैंने वो केसेस कर लिए। तो अब आप देखिए इस तरह के ऑडियो निकाल दिए, एक जज इस तरह की अटैक है। मैं तो ज़ुबैरी साहब जी ज़ुबैरी साहब जो अभी ऑडियोस हैं, तो ये बिल्कुल सयाको सबाक से हटकर बनाएगी, ये कहेंगे सर? बिल्कुल कहूंगा, क्योंकि फॉर सिंपल रीजन मेरी कभी इनसे सिलसिले में बात ही नहीं हुई है। मैं आपसे बात करूं, मेरी जो बात हुई, जो मैं कोर्ट में केस पेंडिंग है मोहम्मद खान भट्टी का, उसमें नोटिस हुआ हुआ है। डोगर साहब का केस के बारे में कोई नहीं। मैं नवंबर में उनसे बात हुई थी, नवंबर के अंदर उन्होंने कहा था ये केस कर लो, तो उसके लिहाज से मैंने केस कर लिया। और उसके अंदर जो आज डेवलपमेंट्स हुई है वो तो केस का हिस्सा ही नहीं थी, वो तो उनके ट्रांसफर के ऊपर इश्यूज थे। और सडनली आज ये सारे ऑडियोज आ गए जज साहब को। ये अटैक है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे, इंडिपेंडेंस ऑफ द बार पे। मैं सदर इसकी बिल्कुल मजम्मत करता हूँ और कहता हूँ कि प्लीज इस तरह की चीजें ना करें। ज़ुबैरी साहब सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आप सीनियर लॉयर हैं, जजेस साहबान के आपके हवाले से ये चीज़ें हैं, तो अब आप बहैसियत जो है वो आबिद ज़ुबैरी और बहैसियत सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कुछ एक्शन करेंगे कि इस किस्म के मामलात हैं जो आपकी ज़ात के हवाले से, बार के हवाले से, बेंच के हवाले से केसेस कर रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा हूँ, सदर सुप्रीम कोर्ट बार की हैसियत से नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा इबादत है अपने सारे मेंबरान से, जब मैंने इलेक्शन लड़ा, कि मैं बार को पॉलिटिक्स से किसी पॉलिटिकल पार्टी के ताबे नहीं करूंगा। अब शायद उनको खतरा है कि जी मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लॉ के ऊपर एक स्टैंड लेने वाला आदमी हूँ, मैं उसके लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, उसके लिए इसके खिलाफ इस तरह की कॉन्स्पिरेसी से है। और ये मैं देखता हूँ कोई नई बात नहीं है। हर किसी की इस तरह के जब कोई इशू होता है, कोई आदमी स्टैंड लेता है कॉन्स्टिट्यूशनल, सडनली इस तरह के ऑडियोज और वीडियोज आ जाते हैं उनको बदनाम करने के लिए। लेकिन अल्लाह ऊपर है, नीचे मैं अल्लाह इस बात का गवाह है कि इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा, जिस चीज के लिए मैं इलेक्ट होकर आया हूँ उस पर मैं कायम करूंगा। अल्लाह मेरी मदद करेगा इसमें इंशाअल्लाह। आबिद साहब, लेकिन अभी जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें जिस तरह से दिखाया गया, एक तरफ पार्ट है परवेज इलाही साहब, दूसरी तरफ आपके हवाले से जो बात की गई, उससे तो कुछ और से और रंग बनाकर और दिखाकर वो मंजर जो है वो कुछ और सा नजर आ रहा है। वो आ रहा होगा, जाहिर है। मैं आपसे कह रहा हूँ ये पूरा वीडियो, ये पूरा डॉक्टर है, मैंने आपको बता दिया ना, जो 2 मैं केसेस कर रहा हूँ उनका क्या बैकग्राउंड है वो अभी मैंने आपको बता दिया। उसके सिलसिले में मेरी उनसे बात हुई थी जब केस फाइल हुआ, उसके बाद से मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई इस तरह की। तो दूसरी बात जो हुई है वो बात हुई है उनके जो उनका पर्सनल सेक्रेटरी थे या क्या, वो गायब हो गए, तो उसके लिए सिंध हाई कोर्ट में हमने केस फाइल कर दिया। बस मैं वो ही केस कर रहा हूँ। इस सिलसिले में उनसे बात हुई थी और वो भी पहले हुई थी जब वो केस फाइल हुआ, तो कई दिन पहले।
तो आबिद ज़ुबैरी साहब, इस हवाले से जो आप पर इल्ज़ाम हो रहा है, क्या आप अदालत रुजू करेंगे इस मामले को लेकर? सर मैं अभी तो प्रेस स्टेटमेंट कर रहा हूँ, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी राना सनाउल्लाह साहब की, मैं उसको देखूंगा, उसके बाद मैं फैसला करूंगा मुझे क्या करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो बात है बिल्कुल गलत है। इस तरह से जो बात की, ये डॉक्टर सारे इन्होंने चीजें बनाई हैं। सही केसेस दोनों जो आप है वो सईद राना साहब का भी और आसिम डोगर जो है डोगर साहब वाला भी, और दोनों के दोनों केसेस जो है वो आप बता रहे हैं कि वो मामला चल रहे हैं। मोहम्मद खान भट्टी आमिर सईद राना साहब का केस नहीं हुआ था, मैंने उस पर स्टेटमेंट किया था एज प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के हमारे मेंबर हैं, उनको बाजियाब कराया जाए। फिर मैंने फवाद चौधरी साहब के लिए स्टेटमेंट दिया, वो भी हमारे मेंबर है सुप्रीम कोर्ट पार्ट के, जब उनके खिलाफ एक्शन हुआ उसके खिलाफ हमने हमारी पूरी कमेटी ने उस पर स्टैंड लिया कि वकील के साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए। तीसरी बात यह कि ये जो इनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे वो मोहम्मद खान भट्टी, उनको जब गायब हो गए वो सिंध के अंदर आया खबर, तो उस पर वो केस सिंध हाई कोर्ट में फाइल हुआ। सही। आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने पूरा डिनाई किया है जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑडियोज लीक बनाकर पूरी तरह से पेश की गई हैं, ये बिल्कुल गलत है। साथ ही साथ उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ भी ये बता दिया है कि जो दो केसेस थे परवेज़ इलाही साहब के हवाले से, एक उनके जो सेक्रेटरी थे मोहम्मद खान भट्टी और दूसरा जो केस था उस हवाले से भी उन्होंने बड़े क्लियर के साथ बता दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।